करती कोई भूल हो ना, एक रास्ते में हमसे भूल करती कोई भूल हो ना। धन्यवाद भाइयों, बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से आपको। देखिए, वैसे तो मैं कुछ ज्यादा जानता नहीं हूं और कुछ ज्यादा पता भी नहीं, लेकिन मेरे जो बाहर से यहां से जो भी स्टूडेंट्स आए हैं उन सभी का और मेरे स्टाफ में, रेलवे स्टाफ में, कोचिंग स्टाफ में एवं मुख्य अतिथिगण को तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं। मैं आप सभी के सम्मान स्वरूप दो शब्द बोलना चाहूंगा। आप सभी के सम्मान स्वरूप मैं आपसे दो शब्द बोलना चाहूंगा। काश मेरे हाथ में होता, काश मेरे हाथ में होता तो ये आसमां देने का मन करता। काश मेरे हाथ में होता तो ये आसमां देने का मन करता। सर झुक झुक करके, सर झुक झुक करके इतना मान देने को मन करता, इतना मान देने को। आपकी मेहनत और लगन जो देख रहा हूं ना, आपकी मेहनत और लगन पर, आपकी मेहनत और लगन पर दिलो जान देने का मन करता दोस्तों। आपकी मेहनत और लगन पर दिलो जान देने का मन करता है। तो देखिएगा, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। आज की डेट में अगर बात करते हैं तो सबसे पहले आज प्रतियोगी परीक्षाओं का युग है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का युग है और इस प्रतियोगी परीक्षाओं में क्या क्या चीजें मायना रखती है, इन सभी को आपको देखना है। मैं जानता हूं आज के जमाने में नौकरी, सरकारी नौकरी लगना बेहद आसान नहीं है, परंतु मुश्किल भी नहीं है। आसान नहीं है परंतु मुश्किल भी नहीं है। क्यों? कारण उसका मैं बताता हूं, क्योंकि जो भी प्रेजेंट टाइम पर जमाना है उसमें वैकेंसीज की जो संख्या कम रहती है, बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है। मुझे देख पा रहा हूं उसमें किसकी वैकेंसीज की संख्या तो क्या रहती है, कम रहती है, और बेरोजगारों की संख्या क्या होती है, अधिक। और उसी कारण से अगर देखा जाए तो आज की डेट में जो भी लोग सपने देखते हैं, सब लोग क्या देखते हैं, सपने देखते हैं, लगातार तैयारी करते रहते हैं। काफी लोग लगातार तैयारी करते रहते कई साल बीत जाते हैं। तो में से ऐसे बहुत सारे बंधु हैं, अधिकतर इस लाइन के सभी लोग सिलेक्टेड हैं। मैं देखा हूं, देखिए हाथ खड़ा कीजिएगा, कौन कौन जिसका सिलेक्शन हुआ हाल ही में देखिएगा। ये लड़के सारे के सारे जिनका हाथ खड़ा देखिए, अभिवादन स्वरूप एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। इनके अभिवादन स्वरूप जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रेजेंट टाइम जो सरकारी नौकरी का हाल है, इसमें सभी लड़के जो है सपने देखते हैं। क्या देखते हैं? सपने देखते हैं। और हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, सपने वो नहीं हैं, सपने वो नहीं हैं जो सोते हुए आए, सपने वो हैं जो सोने ना दे। अतः बात आपको मैं बताना चाहता हूं दोस्तों कि प्रेजेंट टाइम जो है, आप बराबर मेहनत करो सपनों को पूरा करने के लिए। बराबर क्या करोगे? मेहनत करोगे सपनों को पूरा करने के लिए। और यही बात बताता हूं, एक और बात ध्यान रखना, सपने वास्तव में बताए तो किसके सच होते हैं? सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता यारो, बात सुनना, पंखों से कुछ नहीं होता यारो, हौसलों से उड़ान होती है। आज का दौर मैं जानता हूं प्रतियोगी परीक्षाओं का दौर है, पंख बहुत है। यहां भी बहुत पंख वाले बैठे हैं जिन्होंने आसमान छुआ है या छूना चाहते हैं। आपको पता है आज के समय में बीए, बीएड, बीटेक, एमटेक, डिप्लोमा, डिग्री, अच्छी हायर क्वालिफिकेशन वाले एक से एक करोड़ों की संख्या में, लाखों की नहीं, लाखों की नहीं,
करोड़ों की संख्या में बेरोजगार घूम रहे हैं। मैंने ये भी देखे हैं जिन्होंने डिग्री कर रखी है, बीटेक की है, एमटेक की है, सब्जी की दुकान लगा रखी है। आपने भी देखे, आपने भी देखे। मैं आपको बताना चाहता हूं भाइयों कि प्रेजेंट टाइम पर बेरोजगारी चरम पे है और इस बेरोजगारी में सुव्यवस्थित तरीके से अगर तैयारी कर ली जाए तो मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, यकीन दिला रहा हूं कि आपका संरक्षण हो जाएगा। परेशानी ये नहीं है, परेशानी सबसे बड़ी आपको बताना चाहूंगा क्या है। सबसे बड़ी परेशानी तो ये है कि आपके जो साथी, मित्र, दोस्त, परिवार के जो भी सदस्य हैं ना, आपको पढ़ने के लिए सलाह देते हैं। किसके लिए? पढ़ो 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 पढ़ो, लेकिन उनका लक्ष्य निर्धारित करके नहीं बताते कि किस दिशा में पढ़े। मतलब पथ पता नहीं होता है कि जाना, मतलब पथ पता नहीं होता कि जाना कहां है। और जिसको रास्ता पता नहीं है वो कहां जाएगा, भले उसको क्या पता है कि क्या होने वाला है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरा अभी जो मिशन है, आप सबका जो है मिशन एक है। आपका मिशन है नौकरी लगना और मेरा मिशन है नौकरी लगाना। दोनों एक साथ चलेंगे नहीं चलेंगे? मेरे को लग रहा है पीछे वाले नहीं चलेंगे, क्योंकि पीछे वालों की कोई तालियां नहीं है। अतः हाथ खड़े कर जोरदार ताली बजाइए एक बार। ऐसे अगर जोश आपका रहा तो शायद मेरा भी जोश आपसे ज्यादा बजेगा, क्योंकि दोनों हाथ से ताली बज रही है, दोनों हाथ से ताली बज रही है ना। मैं आपको बताना चाहता हूं इसकी वजह क्या है। ऐसा है क्योंकि आप जितना मेरे को सपोर्ट कर रहे हो ना, उससे ज्यादा मैं आपको सपोर्ट करूंगा। कैसे करूंगा? आप लोगों को बताना चाहता हूं कि पढ़ाई 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 मेरा मिशन नहीं है। अगर आपको नौकरी ही लगना है, अभी मैंने देखे हैं ग्रुप डी की भर्ती आई थी। किसकी आई थी? ग्रुप डी की भर्ती आई थी। उस भर्ती के दौरान मैंने देखे हैं कि 2.37 करोड़ लोगों का फॉर्म भराए आए थे। क्या सही बोल रहा हूं? सही है बात? ऑस्ट्रेलिया की आबादी जानते हो? ऑस्ट्रेलिया की आबादी जानते हो? इतनी तो जनसंख्या नहीं, इतनी बेरोजगार अपने देश में। समझ रहे हो ना बात? तो ऐसे कई देश है जिनकी आबादी नहीं है, इतनी अपने यहाँ पर बेरोजगारी है। मेरा मतलब ये नहीं है, वो बेरोजगारी है, रहेगी, एक साथ हल नहीं हो सकती। उसका समाधान ये है कि आपको अपना लक्ष्य निर्धारण करना। उसके लिए मैं तरीका बता सकता हूं, आपको बता दूं? तरीका क्या है कि आप पढ़ाई 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 पर फोकस ना करके लक्ष्य पर फोकस करो, टारगेट वेदन करो। किस पर? क्या बात है, बता ले हो जाएगा। बीटेक, बीए, डिप्लोमा, डिग्री, बीटेक करने की जरूरत नहीं। मैं नहीं कह रहा कि नहीं करना है। जो अच्छे स्टूडेंट है, जैसे मैं समझता हूं, जहां तक कि बहुत अच्छे स्टूडेंट है, पढ़ने में शुरू से अच्छा टैलेंट रहा, वो आईआईटी की तैयारी करे, पीएमटी की तैयारी करे, आरएस की तैयारी करे, आईएएस की तैयारी करे, कलेक्टर बने। लेकिन जो एवरेज स्टूडेंट है, मध्यम और निम्न पढ़ने में, जो एवरेज स्टूडेंट है, वो बीए ना करे, 10वीं पास करे। क्या करे? और 10वीं के बाद से ही कंपटीशन एग्जाम की तैयारी में लग जाए, ऐसा मेरा मानना। कैसे लग जाए? सर आगे पढ़ना नहीं है क्या? पढ़ना है, मैं मना नहीं कर रहा। आप 12वीं भी कर सकते हो, लेकिन 11वीं आप कितनी ईमानदारी से करते हो आपको पता है। वो ईमानदारी का साल एक साल मेरे को दे सकते हो ना? वो ईमानदारी का साल आप एक साल मेरे को दे सकते हो क्या? एक साल प्रतियोगी परीक्षा के लिए। किसके लिए? किसके लिए? ओनली 1 ईयर की बात कर रहा हूं मैं। बहुत सारे लड़के सर 12वीं भी करना, 12वीं में तो पढ़ना पड़ता, मैं नहीं मांग रहा 12वीं आपसे, 11वीं मांग रहा। आप तो 10वीं के बाद ऐसा कीजिएगा, आईटीआई कर लीजिएगा प्राइवेट से। प्राइवेट वाले कितने बुलाते हैं आपको पता? वही 2 साल दे दो एक की जगह। कितने दे दो? 10वीं के टाइम 16 साल की उम्र होती है, आई थिंक, जहां तक कितनी होती? 16 साल की लगभग उम्र होती है।
वो फॉर्म भी नहीं भर सकता बंदा। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी तो करने लगा लेकिन फॉर्म भी नहीं भर सकता। समस्या देख रहे हो ना, बड़ी विकराल है। बात समझना, बात समझना। देखिएगा वो फॉर्म भी नहीं भर सकता बंदा, लेकिन मैं बताऊं वो फॉर्म कब भरेगा? जब उसकी आईटी क्लियर हो जाएगी, जब वो 18 साल का होगा। और उस टाइम कोई भी वैकेंसी उसके हाथ में आई ना, उस टाइम कोई भी वैकेंसी उसके हाथ में आई तो समझ लो कि वो पहली वैकेंसी, वो ही पहली बार है। मानते हो आप ऐसा? क्योंकि उसकी 1 साल की नहीं 2 साल की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी होती है। अपने कोटा में मैंने एक सबसे बड़ी कमी देखी, मैंने जोधपुर में 6-7 साल बिताए हैं, वहां नहीं है इतनी बड़ी कमी। लेकिन शुरू में जब गया था तब अलग बात थी कि वहां पर टेक्निकल अर्थात लोकोपाइलट या इंजीनियर जैसे बैच नहीं चलते थे, कम चलते थे। रेलवे का क्रेज नहीं था उस टाइम पर। कुछ स्टूडेंट जो सिलेक्टेड हुए वो आपको बताएंगे सही। जोधपुर से आए, कौन कौन आए जोधपुर से? याद करना तो मैं 2 लड़के जोधपुर से भी आए हुए हैं। देखिए इनको बुलाएंगे, इन दोनों लड़कों के शानदार। ऐसा है दोस्तों, बहुत सारे लड़के इसमें बाहर से आए हुए हैं। बाहर से कौन कौन आए हैं? कोटा के अलावा है, कोटा के अलावा, कोटा के अलावा देखिएगा 5-7 लड़कों का ऐसा भी जो बाहर से आए दोस्त, बाहर से आए हैं। मतलब कोई जोधपुर से, आपका कहां से है दोस्त? भरतपुर से आए। क्या इन सभी के लिए देखो चल करके आए हैं, इन सभी के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। पीछे वालों को तो मजा ही नहीं आ रहा, जोश ही गया। सर खाना खिला तो हम चल जाएंगे। बस बात यही है, विश्वास दिला रहा हूं आपको, खाना भी खिलाऊं, अच्छा खाना खिलाऊंगा। बात सुनिए, मेरी भावना को समझने की कोशिश करो। एक्चुअली मैं कुछ चीज देना चाहता हूं आप लोग, यस, और कुछ लेना चाहता हूं, दोगे? भाई दोनों है, लूंगा भी और गुरु दक्षिणा दोगे? पैसे नहीं, पैसे नहीं, मत घबराना। पैसे के नाम लेते हैं तो भाई आवाज गायब हो गई थी। गुरु दक्षिणा लूंगा, अंगूठा भी नहीं मांगूंगा, अंगूठा भी नहीं मांगूंगा। फिर क्या मांगोगे सर? आप फॉर्म भरते हो, फॉर्म भरते हो, किसका भरते हो? रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड, RRB। क्या रिक्वायरमेंट बोर्ड? पीछे के वर्ड 2 बार बोल दीजिए, बोर्ड बोर्ड बोर्ड। कौन सा? 10वीं सबने कर रखी है, पक्की बात है। तो पीछे वाले बेटे उन्होंने कर ही नहीं रखी है, कर रखी है। मैं जानता हूँ सभी ने कर रखी है। एक चीज बताना चाहूँ आपको, यस सर, 10वीं कर रखी है सबने, कंपटीशन की तैयारी भी सब लोग कर रहे हैं, 12वीं भी कर रखी, BA भी कर रखी, BTech भी कर रखी, डिप्लोमा भी कर रखा, डिग्री भी कर रखी। मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को ओनली 10वीं पास स्टूडेंट भी चाहिए। कितना चाहिए? जितना आप लोगों ने देखिएगा जो भी की है। मैं क्या चाहता हूं कि 10वीं में बोर्ड क्लास होती है, बड़ा डर लगता है बच्चों को, देखा नोटिस किया? एक बार थोड़ा बैक साइड में जाओ, पीछे 10वीं क्लास में जाकर सोचो 1 मिनट के लिए कि कैसे पढ़ाई की थी। वो लास्ट के 3 महीने याद करो, वो लास्ट के एग्जाम के 3 महीने याद करो। किसके एग्जाम के 3 महीने की बात कर रहा हूं दोस्तों, 10वीं की, किसकी? 10th क्लास की बात कर रहा हूं मैं। याद करो 3 महीने, और अंतिम के 2 महीने याद करो, और लास्ट एग्जाम का 1 महीना याद करो। 10वीं तो जानते हो ना, थोड़ा सा एग्जाम का 1 महीना याद करो कि बस एग्जाम सर पे है 10वीं के। किसके? आप 10th पे क्यों फोकस करो? क्योंकि बोर्ड क्लास है। क्यों फोकस करते हो भैया? क्योंकि बोर्ड क्लास है, यही है ना। कितनी मेहनत करते हो यार, रात दिन एक कर देते हो, ना रात का पता ना दिन का पता। मम्मी कहती है बेटा सो जा, नाम कर देगा। नहीं मम्मी बोर्ड क्लास है, पढ़ना है। पापा कहते हैं बेटा सो जा, बोर्ड क्लास है, दिख रही है, नाम कर देगा तू। नहीं पापा ऐसे नहीं होगा, बोर्ड क्लास है। बच्चे में कितना दबाव होता है, वो किसके लिए? मैं बोर्ड 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 शब्द को बार बार फोकस कर रहा हूं, यहाँ समझने की बात है। किसको? बोर्ड 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 शब्द
को बार बार फोकस कर रहा हूं, कुछ आप समझिएगा ध्यान से। इसका मतलब ये है कि ये है रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड और वो है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। बस वो लास्ट के 3 महीने, जैसे मेरे को रेलवे की तैयारी के लिए दे दीजिएगा 3 महीने। कितने महीने? क्या आपको माध्यमिक शिक्षा जैसी बोर्ड जैसी परीक्षा की पढ़ाई के लिए जो तैयारी की थी वो गुरु दक्षिणा में दे सकते हो? दे सकते हो। तो मैं गारंटेड बोल सकता हूं आपसे आपको 101% सिलेक्शन दूंगा। विश्वास से बोल रहा हूं, यकीन से बोल रहा हूं, आत्मविश्वास से बोल रहा हूं और आपको सिलेक्शन दूंगा। बताने की जरूरत नहीं, दूध का दूध पानी का पानी बैठा हुआ, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आज की डेट में कोटा में आए मुश्किल से साल भर लगभग हुआ है। गुरु का आशीर्वाद रहा है कि आपके साथ में रहकर कोचिंग खोल पाया। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं, उसकी वजह यह है क्योंकि यहां पर पढ़ाई का माहौल क्या है आप जानते होंगे शायद। यहां पर सिर्फ पढ़ाई का माहौल नहीं, कमाई का माहौल है। 200 लड़के बैठ जाते हैं, 400 लड़के बैठ जाते हैं, 500 लड़के बैठ जाते हैं, 1000 लड़के बैठ जाते हैं। सबसे बड़ी बात तो कमजोरी मैंने ये देखी कि यहाँ पर आग लगती है तब कुआं खोदते हैं लोग। सुना होगा क्या लगती है? कैसे? वैकेंसी आती है, फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरने के बाद फॉर्म एंड हो जाता है तब तैयारी शुरू करते हैं। कब? आग लगने पर कुआं खोदना। हुआ कि नहीं हुआ? मेरा मानना ये नहीं है। मेरा मानना है अगर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करनी है तो आपको कम से कम 1 ईयर चाहिए। अच्छा इंटेलिजेंट है, 10वीं की तरह तैयारी दे सकता है। किसकी तरह? 10वीं की माध्यमिक की तरह अगर तैयारी दे सकता तो वो 6 महीने में बोल सकता। और लास्ट के 3 महीने जैसी तैयारी कर ले ईमानदारी से तो वो अंतिम टाइम में भी फॉर्म भर के नौकरी लग सकता। पर तैयारी कैसी हो? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरह। वो रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड था, ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है। अंतर है कि नहीं? अंतर है कि नहीं है? दोनों की तुलना कर लीजिएगा। वही चीज मेरा मिशन है। मेरा मिशन है आपको सिलेक्शन दिलाना। क्या है? सिलेक्शन। इसके लिए ऐसे नहीं बातों से नहीं हो जाता। एक सिस्टम देता हूं। सिस्टम समझते हो? सिस्टम समझते हो? सिस्टम का मतलब यहाँ पर लोग जो पढ़ाते हैं मैं पढ़ाता नहीं हूँ, उसके साथ तो कुछ और भी करता हूँ। 4 घंटे 5 घंटे क्लास सब देते हैं, मैं जानता हूँ। तो गुरु सब देते हैं, आप सब जानते हो। 4 घंटे 5 घंटे क्लास सब टीचर देते हैं, सब कोचिंग में देते हैं, पूरे हिंदुस्तान में देते हैं। लेकिन वो 4-5 घंटे के बाद में एवरीडे 5 घंटे क्लास देने के बाद आपको प्रॉब्लम क्लास दे रहा था एवरीडे, और उसके बाद में एवरीडे कंप्यूटर लैब पर ले जा करके रोजाना के रोजाना पेपर कराए जाए। रोजाना के रोजाना, जो एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, लोको पायलट हो, इंजीनियर हो, कांस्टेबल हो, पटवारी हो या आरएस हो, आईएएस हो, सभी एग्जाम के अगर कॉम्पिटिटिव पेपर एवरीडे करा दिए जाए तो आपकी प्रैक्टिस कैसी हो जाएगी? कैसी हो जाएगी? शानदार हो जाएगी। क्या आपकी स्पीड में कुछ परिवर्तन आएगा? क्या आपके टैलेंट में कुछ परिवर्तन आएगा? क्या आप में कुछ बदलाव होगा? क्या आप सफल हो गए? यकीन मानिएगा, जरूर सफल हो गए, जरूर सफल हो गए। ये मेरा वादा है। जो लोग चीटियां बजा रहे हैं एक बार बजाई दीजिए यार। धन्यवाद। बात करता हूं मैं आपसे। लड़के बोल रहे हैं कि चलिए, बात समझ रहा हूं, आपकी भावनाओं को कदर कर रहा हूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं सिस्टम की। क्योंकि मैंने जितने भी पेपर आए हुए हैं विद सॉल्यूशन सही डाले हैं, जो कुछ लड़के देते भी है, मैं देख रहा हूँ काफी लड़के दे भी रहे हैं। तो विद सॉल्यूशन सही एवरीडे पेपर देते हैं बच्चे। पेपर देने के बाद उनकी प्रॉब्लम क्लास होगी। इसके बाद में एक चीज और करता हूँ। क्या करता हूँ? बंदा घर क्यों जाए सिर्फ खाना खाने, या फिर टिफिन लेकर के आए, सिर्फ आधा घंटा 1 घंटा खाना खाया और फिर पुनः लौट करके मेरे पास आ जाए। सर क्या करना? आप लाइब्रेरी में बैठ, घर क्या करेगा? मुझे तो टॉपर हो रहे हैं। बच्चे वालों की बात रही नहीं रे, इसका मतलब क्या है कि आपको घर जाने की जरूरत नहीं है तो फिर यहाँ पर मेरे साथ सुबह 8 से शाम को 8 तक बैठना क्या दिक्कत है? तकलीफ है क्या?
नहीं है ना, तकलीफ है क्या? एक चीज और मैं नई चीज कर रहा हूँ इस बार, साथ में जितने भी पेपर आए हुए हैं, आप प्रोजेक्टर देख रहे हो ना, चीज प्रोजेक्टर देख रहे हो ना? इस प्रोजेक्टर में क्या होता है पता आपको? मैं बताता हूँ कि यहाँ प्रोजेक्टर आपको फिल्म दिखती है, दिखती नहीं दिखती कोई भी, है ना? मैं इस पर पेपर दिखाता हूँ, क्वेश्चन जैसे मैथ का टीचर को देता हूँ, रीजनिंग का जीके का, साइंस का, जो भी सब्जेक्ट है सब टीचर को देकर के उस पे प्रॉब्लम को हल कराते हुए दिखा दूं। और एक क्वेश्चन जब आता तो उसके 4 पॉइंट रहते हैं, ऑप्शन, उन चारों ऑप्शन को विस्तार से बता दिया जाए, ऐसे पर डे एक पेपर हल करा दिया जाए, सभी स्टूडेंट को उनके सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? सिलेक्शन मैं नहीं देता दोस्तों, सिलेक्शन तो आप लेते हो। सिलेक्शन मैं नहीं देता दोस्तों, सिलेक्शन तो आप लेते हो। मैं तो सिर्फ सपोर्ट देता हूँ, सहायता देता हूँ, सहायता देता हूँ। मेरा मानना है कि मैं एक सिस्टम दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ? मेरा मानना है कि मैं एक सिस्टम दे रहा हूँ, ठीक है? तो उसी सिस्टम को आपको फॉलो करना है और कोई भी जरूरत अपन को नहीं है। अतः जो मैं एक चीज आपको बता रहा हूँ उसी पर ध्यान देना है। आपको पढ़ाई के प्रति सिर्फ क्या बताना है? नजरिया बदलना है। क्या बदलना? आपको पढ़ाई के प्रति सिर्फ नजरिया बदलना। क्या बदलना? जो मैंने पढ़ने का तरीका बताया ना, उसको बदलना है। जो आप बीटेक, एमटेक, डिप्लोमा डिग्री करके आते हो ना मेरे पास में, तब ना करके आपके भाइयों को 10वीं के बाद ही ला दो मेरे पास। जो एवरेज स्टूडेंट उनकी बात कर रहा हूं, हायर क्वालिफाइड कर सकते हो, अच्छे स्टूडेंट को आप आईआईटी, बीएमटेक कराओ, मैं इसके लिए मना नहीं कर रहा, आरएसआईएस की मना नहीं कर रहा। लेकिन एक बात बताऊं, मैं तो सिर्फ आपका जो पढ़ाई के प्रति, कंपटीशन एग्जाम के प्रति अर्थात प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रति जो आपका नैतिक कर्तव्य है उसमें बदलाव चाहता हूं, उस सिस्टम में बदलाव चाहता हूं। मैं आपका नजरिया बदलना चाहता हूं प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रति। जो आप जो बीटेक, एमटेक, डिप्लोमा डिग्री करके आते हो ना मेरे पास में, फिर सर मेरे तो बीबी रो रही है, मेरे बच्चे रो रहे हैं, हर घर वालों ने मना ही कर दिया पढ़ने के लिए, मैं तो जबरदस्ती पढ़ रहा हूँ, नहीं तो घर वाले पैसे ही नहीं दे रहे हैं। ये परेशानी कब होती है? क्या 16 साल में होती है? क्या 18 में होती है? जब 21 की शादी हो जाएगी तभी तो होगी, तभी होगी ना। तब तक आपकी बीए हो जाएगी, तब तक आपकी बीए हो जाएगी। फिर तुमसे कहो कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर, पापा कहते हैं कि बेटा अब नाम नहीं करना। पहले बोल देते कि पापा नाम करेगा, अब बोला पापा अब नाम नहीं करना, अब खेती बाड़ी करना, बहुत पढ़ा दिया लिखा दिया, तेरी शादी कर दी, मैंने तो जंजाल से मुक्त हो गया, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ। पापा ने अपनी जिम्मेदारी से पर्दा कर लिया, लेकिन आप तो रह गए ना अधूरे। क्यों क्यों रह गए? क्योंकि 10वीं की बात आती है तो पापा भी कहते, मम्मी भी कहती, दोनों कहते नाम करेगा, नाम करेगा। जिम्मेदारियां थी क्योंकि बच्चों को पढ़ाना था, अब पढ़ाना नहीं है, अब 2-2, 3-3 जिम्मेदारियां हो गई है। समझ गए ना? 2 और 3 बात तो समझ रहे हो। तो मैं तो सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूँ, जिस सिस्टम को आप फॉलो कर रहे हो, जिस प्रतियोगी परीक्षा के प्रति आपका नजरिया बना हुआ कि बीएड करने के बाद, बीटेक करने के बाद, एमटेक करने के बाद मैं कंपटीशन की तैयारी करूँ, वो गलत है। क्योंकि कहते हैं ना, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाएंगे। किसको? नजर को बदलो तो नजारे बदल जाएंगे। उसको बदलो, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाएंगे, खुद को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट जो फेल हो जाते हैं, 1 नंबर 2 नंबर से रह जाते हैं, शिकायत आपको बदलना है। किसको बदलना है? किसको बदलना है? आपको बदलना है। पढ़ाई के प्रति नजारा बदलना है। क्या बदलना? पढ़ाई के प्रति नजारा बदलना है। वही बात बता रहा हूँ, यही बात बता रहा हूँ आपको। तो जो नजारा है वो आपको बदल करके ही रखना, तब जाकर के आप सफल होगी, ये मेरा मानना है। देखिएगा, मैं वही बात बता रहा हूँ, और बिना मेहनत के कुछ मिलता भी नहीं। मिलता क्या है? बहुत मेहनत कर ली, इधर से पूछो, मेहनत तो ये जानते हैं मेहनत का असली रूप। जिन्होंने सिलेक्शन लिया, क्यों भैया क्या होती है? क्या रात होती है, क्या दिन होती है? क्यों भाई?
कभी खाना खाया कभी नहीं खाया, रात दिन चलते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं। ऐसे स्टूडेंट से पूछो जो इन्होंने की है। इनकी दुर्दशा को मैं बखूबी जानता हूँ, तहे दिल से जानता हूँ, क्योंकि इस दिन एक दिन मैं भी यहीं था। आज यहाँ अंतर इतना सा, इसलिए मैं आपकी एक एक चीज को जानता हूँ, बारीकी से जानता हूँ कि क्या क्या परेशानी आपकी होती है। समझ लो बात को, क्योंकि इसीलिए तो कहते किसी महापुरुष ने कहा है कि मेहनत कर ले मानवी, मेहनत रखे मान। समझ, किसी महापुरुष ने कहा है कि मेहनत कर ले मानवी, मेहनत रखे मान, और बिन मेहनत रिझे कोने गुरु धनी और भगवान। बिना मेहनत के सफलता नहीं मिलती है, बिना मेहनत के सफलता नहीं। सर इधर वाले लड़के बोल रहे थे, मेरे से भी मैं सुन रहा हूँ, कुछ लड़के इशारों इशारों में बातें कर रहे, बोलते ना इशारों इशारों में दिल देने वाले, वो मेरे को देख रहे। बात समझ रहे हो ना? वो मेरे को बोल रहे थे सर हमारा तो कुछ पॉइंट से ही रह गया, मैं परेशान हूँ, आप कह रहे हो इधर इधर का, आप कह रहे हो इधर इधर, कुछ हमारे बारे में भी बोल दो। सही बात, आपके लिए भी बोलना चाहिए। आज सफल हुई हो ना, एक चीज बताओ, कहीं ना कहीं तो कोई कमी रहेगी असफलता के पीछे। मैं मानता हूं कि आप 10 घंटे पढ़े तो ये 12 घंटे पढ़े, आप 12 घंटे पढ़े तो ये 13 घंटे पढ़े, आप 13 घंटे पढ़े तो ये 14 घंटे पढ़े। कुछ तो बदलाव रहा है, महसूस करो, क्योंकि कहते हैं असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। तो क्या कमी रहेगी देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो तुम सब, सबके लिए बोलो, जब तक सफल हो तुम सब, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्षों का मैदान, कंपटीशन का एग्जाम, संघर्षों का मैदान प्रतियोगी एग्जाम, संघर्षों का मैदान 2.37 करोड़ लोगों में से, संघर्षों का मैदान छोड़ के मत भागो तुम, क्योंकि कुछ किए बिना ही जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी। पीछे वालों को तो फिर भी कमी आनंद आ रहा है। आगे जाएगा, आगे जाएगा। देखिए हाँ कोई बात नहीं, मैं बताना चाहता हूँ, अरे भाई उनका भी सिलेक्शन कराना है, आप ही का। अच्छा लाइट की जरूरत पड़ रही है, ये बोले कुछ नजारे देखने हैं, अभी नहीं, सफलता के बाद, इसके बाद सफलता के बाद। मेरा मानना, मैं वापस देखिएगा सबके लिए कुछ न कुछ बोलना चाहता हूँ। आपको अच्छा तो लग रहा है, ज्यादा टाइम तो नहीं ले रहा? हाँ बहुत और लगे तो बता दिए भाई, क्योंकि मैं तो बोलता रहूंगा, मैं लगातार बोल सकता हूँ, मेरी कैपेसिटी बढ़ चुकी है ना, जैसे आपकी बढ़ चुकी है, सोने की, नींद निकालने की, मजे करने की, है ना, क्रिकेट देखने की, कैपेसिटी सबकी अलग है। क्यों भाई नहीं है क्या? अरे जैसा अभ्यास करोगे वैसा हो जाता है। आदत है, आदत तो कैसी हो सकती है, अच्छी हो या बुरी? बहुत सारों की जर्दा खाने की आदत होती है, सुबह सुबह जर्दा ना खाए तो मामला बनता ही नहीं, मामला नहीं बनता। आदत है, मेरी भी आदत है बोलने की, हो सकता है किसी को रास है, किसी को ना है, बात वही बता रहा हूं आपको, समझने की कोशिश करना। पंजाब में एक सिंध प्रांत है, वहां पर एक सिंधु नदी है, पाकिस्तान में, सॉरी अभी पाकिस्तान में चला गया, पहले था पंजाब। ओके, सिंध प्रांत है, वहां पर एक सिंधु नदी है, सिंधु में डुबकियां गोताखोर लगाता है। कौन लगाता? बात समझना, सिंधु में डुबकियां गोताखोर लगाता है, जा जा के खाली हाथ लौट आता है, जा जा के खाली हाथ लौट आता है, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में। सुना बात को, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता उत्साह दुगना इसी हैरानी में। भाइयों एक बात ध्यान रखना, बढ़ता उत्साह दुगनी इसी हैरानी में, मुट्ठी मुट्ठी उसकी हर बार खाली नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार। विश्वास दिला रहा हूं, यकीन के साथ कर रहा हूं, आपकी भी हार नहीं होगी, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं। आपकी हार नहीं होने दूंगा, क्योंकि आपकी हार मेरी, आपकी जीत मेरी जीत, आपकी सफलता मेरी सफलता, मेरी सफलता आपकी सफलता। कोशिश करते रहो, अंत तक कोशिश करो, कोशिश करना है, करना है, करना है, करना है, करना है।
क्योंकि कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी और गैरों से डर के नौका होती क्या। अरे जरूर कोशिश कर, तू हल निकलेगा, आज नहीं तो भैया वैकेंसी आई है ना, तुम्हारे लिए आई है। किसके लिए आई है? आप सबके। हाँ, इन्हें बोल दे उनके लिए, हमारे लिए तो नहीं है। राजी हो गया वो? इसके चेहरे की रौनक देख सकते हो, इनके चेहरे की रौनक देख सकते हो। इन्होंने बहुत मेहनत की। साइको में आए थे, कितने दिन आए थे तुम साइको में? 2 जने, दोनों अरे 100% रिजल्ट। ताली हो जाए, ताली हो जाए। दोनों आए और दोनों सेलेक्ट। वाह भाई वाह, आपने तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जो भी लड़के आए, वैसे तो हजारों की संख्या में लड़के आए, सिलेक्शन हुआ, और हजारों की संख्या में आप अपना प्रमाण के स्वरूप देखिएगा। जो लड़के यहाँ से चले जाएंगे, जिनका सिलेक्शन हो जाएगा, आप आज चले जाओगे यहाँ से, आपको लगेगा कि मेरी की जरूरत है कि नहीं, कभी मैं आपके साथ में लाइफ टाइम रहूंगा। जैसे आनंद सर ने बताया था, मुख्य अतिथि साहब ने आपको बताया था, जब मैंने कोचिंग खोली तो उस टाइम 500-700 स्टूडेंट मेरे पास में थे। तब इनको सम्मानित करने के लिए बुलाया गया था। तब मेरी नौकरी लगी थी कोटा में, बसंत विहार नाम से। जुगल सर ऑनलाइन क्लासेज नहीं था, उसका नाम रेलवे टेक्निकल क्लासेस था। क्या था? रेलवे टेक्निकल क्लासेस नाम से मैंने कोचिंग खोली थी, काफी टाइम पहले की बात है। तो मैं बताना चाहता हूँ, उस टाइम जब मेरी जॉब लगी तो मैंने वास्तव में, जब 500-700 स्टूडेंट किसी के हाथ में हो और हजारों लाखों की कमाई हो, तो बताओ कौन चाहेगा कि मैं 50,000 की नौकरी करूं। लेकिन उस टाइम मना किया मैंने, घर परिवार का सभी का दबाव आता है। उस टाइम मना किया मैंने, घर परिवार सभी का दबाव आता। फिर इनसे बात की मैंने, उन्होंने कहा सर आप तो रेलवे में, आप बताओ थोड़ा गाइड कर दो, क्योंकि आप भी पूछते हो ना, फर्क पड़ता है। वो जो आपकी थिंक है वो मेरी भी है, दुनिया की होना भी चाहिए। अनुभव तो होता ना, अनुभव तो होता ना, नहीं है क्या? अरे रास्ता जो जानता वही जानता ना है? आपके घर का रास्ता आप बड़े जानते हो कि नहीं? अरे आपके गांव का रास्ता आप बेहतर जानते हो कि नहीं? आप और मैं दोनों चलूं और दोनों बाइक से निकल लेते हैं रास्ते की ओर, पहले कौन पूछेगा? मैं भी पहुंच सकता हूं, पर मैं इसलिए नहीं पहुंचूंगा क्योंकि मैं रास्ता भटक जाऊंगा। क्या मेरे को रास्ता पता, इनको रास्ता पता, इनको रास्ता पता था कि करना क्या है, आगे क्या होना है। मेरे को रास्ता पता नहीं था, आपको रास्ता पता, इसलिए आप अपने गांव जल्दी चले जाते हो। सही है? पास चले जाते हो कि मैं चला जाता हूं जल्दी आप। लेकिन एक बात बताऊं, जिस कंपटीशन एग्जाम की आप तैयारी करने चाहते हो ना, उसका रास्ता मैं जानता हूं। उस रास्ते पे मैं जाता हूं रोजाना, क्योंकि मैं तो हमेशा ही लगातार 10 सालों से इस रास्ते पे चल रहा हूं। तुम बचपन से चल रहे हो, मैं 10 सालों से चल रहा हूं। कितने से? तो भैया अभी तुमसे कहूं, सबसे इन दोस्तों से कहूं, अभी आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि आईटीआई कैसे करते हैं, तो सब लोग बता देंगे सर 10वीं के बाद फॉर्म भर दो, आईटीआई कर लो, पास हो जाते हैं। डिप्लोमा में भी ऐसे ही होता है, बड़ी बात नहीं, क्यों भाई? लेकिन अगर आपसे पूछो कि लोको पायलट कैसे बने, फॉर्म भर दो, पास हो जाओगा। ऐसा संभव है क्या? फॉर्म भर दो पास हो जाए, ऐसा संभव है क्या? नहीं है ना। इसका मतलब यूं समझिएगा कि आप अगर फॉर्म भरते हो और पास हो जाए, ऐसा संभव नहीं। ये बात आप जानते हो, क्योंकि सीबीटी 1 देना पड़ता है, सीबीटी 2 देना पड़ता है, सीबीटी अर्थात साइको भी देना। समझ गए ना बात को? इतना आसान नहीं है जितना आप आसान समझ लो, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, असंभव नहीं है। मतलब जरूर से जरूर आप सफल होंगे। मैं आपको देखेगा यहाँ एक और बात बताना, सभी का हार्दिक तहे दिल से धन्यवाद करूंगा, क्योंकि आपने इतनी मेहनत और लगन के साथ तैयारी की और इतना अमूल्य आपने अपना समय मुझे दिया, इस संस्थान को दिया, इस जुगल सर ऑनलाइन क्लासेस को दिया। इसके लिए आपको फिर से एक बार हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं और धन्यवाद होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे वंदे वंदे, भारत माता की, भारत माता की। हाथ खड़े करके बोल दीजिए माता की जय यार, भारत माता की, भारत माता की, वंदे